भाजपा हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिले। उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। भाजपा प्रभारी ने राज्यपाल से कई अहम विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना द्वारा लिखी पुस्तक माई एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग कोविड-19 अ बिग सैल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स का विमोचन भी किया। भाजपा प्रभारी ने मीडिया से रूबरू जहां भाजपा की मजबूती की बात कही, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भाजपा 2022 में भी प्रदेश में सरकार बनाएगी, जिसको लेकर 3 दिन तक मंथन किया गया है। मंत्रियों, विधायकों से लेकर बोर्ड निगमों के प्रतिनिधियों से रिपोर्ट ली गई है। प्रदेश में भाजपा की स्थिति मजबूत है। भाजपा तीनों उपचुनाव सहित 2022 का चुनाव भी जीतेगी। उन्होंने बताया कि पंजाब में भी भाजपा की स्थिति मजबूत है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपने विधायकों तक से नहीं मिलते हैं, तो आम जनता उन तक कैसे पहुंचेगी। बसपा और अकाली दल का गठबंधन भी कोई गुल नहीं खिला पाएगा, क्योंकि बसपा में सिर्फ 20 सीटों के मिलने से बगावत से स्वर उठने लगे हैं। इसलिए पंजाब में भाजपा की सरकार बनना तय है। कांग्रेस पार्टी को जनता देश प्रदेश में नकार चुकी है। कांग्रेस मुद्दा विहीन, दिशाहीन और बिना नेतृत्व वाली पार्टी बनकर रह गई है। देखो, हम बड़े शांत प्रदेश में बैठे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। अगर आप पंजाब की बात सुनना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा, कांग्रेस का देश से लेकर प्रदेश तक, ये मैंने कई बार एक सेंटेंस में बात को रखा है कि दिशाविहीन, मुद्दा विहीन और डायरेक्शनलेस ये पार्टी बन चुकी है। देश में भी नेताओं का अभाव है और प्रदेश में भी। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से पंजाब की सरकार में पंजाब के ही मंत्री, अब देखिए, एक डाटा दिया वहाँ के मुख्यमंत्री के 17 लाख नौकरियाँ दी हैं, और एक भी अखबार आप मुझे बता दें कि किसी भी अखबार में कोई नौकरी की एडवर्टाइजमेंट निकली हो। झूठ पे झूठ बोलकर सरकार में, सत्ता में रहना, ये कांग्रेसियों की आदत है। हाँ, नौकरियां दी हैं उन्होंने 2 नौकरियां एक बड़े गरीब परिवार को दी हैं। एक सरदार बेअंत सिंह के पोते को दी है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और कल एक मंत्री जो रहे हैं पूर्व, उनके बेटे को दी है, और तीसरे ने शायद रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं लेंगे। तो मंत्रियों को, एमएलएज के, उनको नौकरियां देने का प्रोसेस तो शुरू किया है। आप हैरान होंगे, मैं चाहूँगा कि आप द्वारा इन विषयों पर चर्चा हो कि हमने एमएलए और मंत्रियों की बेरोजगारी ख़त्म करनी है या जनता की करनी है। जनता त्राही त्राही वहाँ कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी है, क्या आप सब मतलब हैरान होंगे कि रात को अकेले चलना भी वहाँ पर दुर्लभ है। करप्शन का ये हाल है, कोई काम बिना पैसे दिए नहीं हो पाता। भाजपा का एक मूल मंत्र है संवाद और संपर्क। तो आपने देखा होगा कि प्रभारियों की ड्यूटी लगी है। आने वाले जो 3 बाई इलेक्शन है उनको जीतना है। एक सीट का हमने एडिशन करना है, क्योंकि जो फतेहपुर वाली सीट है वो पहले कांग्रेस के पास थी, हम उसको जीतकर अपनी झोली में डालेंगे। तो एक अच्छे ढंग से जो सरकारों ने काम किए हैं, मैं की खुशी की बात है कि हमारे जितने भी वार्ड हैं, कारपोरेशन हैं, इतने अच्छे काम किए हैं उन्होंने। ऐसा है, अभी तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, तो चिंता तो हम लोग कर ही रहे हैं, और जो विनिबिलिटी होगी उसको देख के निर्णय करेंगे। देखो, आप इसकी चिंता मत करो, हम सरकार बनाएंगे, उसकी चिंता करो। सरदार मिल्खा सिंह, जिसको हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसे सिख थे, एक पंजाबी थे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, पद्मश्री थे। आज उनका देहांत हुआ है। वो खिलाड़ियों के आइकॉन थे। इस उम्र में भी, 91 ईयर्स उनकी एज थी, इस उम्र में भी वो पूरे डेडिकेशन जो था उनका स्पोर्ट्स के ऊपर था। तो हमने एक वो लीडर जो एक स्पोर्ट्स के दुनिया में बहुत नाम था, उसको खो दिया है। उसकी सेवाओं को, उसकी कंट्रीब्यूशन को हम कभी भी भूल नहीं सकते। और सरकार ने भी कहा है, हमारे खेल मंत्री ने भी कहा है कि जो उनके अधूरे सपने रहे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मैं नौजवानों से निवेदन करूंगा कि उसको आइकॉन बनाकर, जिस ढंग से उन्होंने अपने आप को फिट रखा, इस एज में भी फिट रखा, अगर कभी किसी को मिलने का मौका मिला होगा, लगता नहीं था कि वो 91 ईयर्स ओल्ड हैं। उनका मनोबल, उनकी बातचीत, उनका रहने का स्टाइल, उनका खाने पीने का स्टाइल, वो वैसा ही था एक जैसा युवा का होता है। तो हमने खोया है। पंजाब का होने के नाते मुझे एक फैमिली की तरह उनका दुख है, लेकिन देश को एक खिलाड़ी होने के नाते, एक वो खिलाड़ी जिसने देश का नाम रोशन किया है। आपने देखा होगा उनकी कुछ यादें आज टीवी में
दिखाई गई हैं, किस ढंग से अनाउंसर जो है वो बार बार उसका नाम लेकर किस ढंग से उनको उत्साहित करती है, उनकी परफॉर्मेंस को बताते हैं, तो आज मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत दुख का दिन है। ऑनरेबल गवर्नर साहब से मिलने आए थे। मैंने एक किताब लिखी है जो कोरोना में मैं खुद उसका पेशेंट रहा हूँ और मेरे उसमें क्या एक्सपीरियंस रहे कोरोना के पीरियड के दौरान, क्या सेवा की, क्या क्या काम किए, उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में ये किताब को तैयार किया था। तो माननीय गवर्नर साहब, सीएम साहब, भारद्वाज जी, अध्यक्ष जी, इस सब लोगों ने मिलकर, त्रिलोक जी, इसको आज रिलीज़ किया है ताकि लोगों को थोड़ी जानकारी मिले कि कौन कौन से काम एक व्यक्ति के रूप में, एक संगठन के रूप में और एक सरकार के रूप में हम लोगों ने कोरोना में की। देखिए, मैं इसको ना दो भागों में हमेशा डिस्कस करता हूँ। एक, इसका पीरियड आपके हाथ में है, पब्लिक के हाथ में, दूसरा परमात्मा के हाथ में है। उसको प्री और पोस्ट कोरोना हम बोलते हैं। प्री कोरोना में जो आप सब ने और हम सब ने जो मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंस रखकर, बार बार हाथ धोकर, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर हम जीते हैं तो कोरोना से हम बच सकते हैं। दूसरा, फिर जब बंदा कोरोना का पेशेंट बन जाता है, इफेक्ट हो जाता है, तो आपने देखा कितनी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सब ने फेस की हैं और सरकारों के ऊपर, एनजीओज़ के ऊपर कितना बड़ा बर्डन उस लड़ाई को लड़ने के लिए रहा है। लेकिन अभी परमात्मा की दया से, सरकार की एफर्ट से, लोगों के सहयोग से कोरोना जो है वो फिर एक बार नीचे आया है। डेथ रेट भी कम हुआ है, कोरोना के पेशेंट भी कम हुए हैं और मैं आपके द्वारा सभी देखने वालों को निवेदन करूंगा कि पिछली तरह आप इसको लाइट में ना लें।